नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि बर्किना फासो जैसे गरीब और खुश्क मुल्क में जहां बारिश को लोग किसी मोजज़े से कम नहीं समझते, जहां लोग पानी की एक एक बूंद को तरसते हैं, वहां के सदर इब्राहिम ट्राओरे ने लाखों गैलन पानी जमीन के नीचे क्यों दफन किया? क्या ये पानी जाया करने का मंसूबा है या फिर ये वो इनकलाबी कदम जिसने दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन को हैरान कर दिया है? आज की वीडियो में हम आपको इसी हैरत अंगेज मंसूबे की हकीकत सुनाएंगे। नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि बर्किना फासो जैसे गरीब और खुश्क मुल्क में जहाँ बारिश को लोग किसी मोजज़े से कम नहीं समझते, जहाँ लोग पानी की एक एक बूंद तरसते हैं, वहाँ के सदर इब्राहिम ट्राओरे ने लाखों गैलन पानी जमीन के नीचे क्यों दफन किया? क्या ये पानी जाया करने का मंसूबा है या फिर ये वो इनकलाबी कदम जिसने दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन को हैरान कर दिया है? आज की वीडियो में हम आपको यही हैरत अंगेज मशरूआ का किस्सा सुनाएंगे। तो दोस्तों, जब हम बर्किना फासो को नक्शे पर देखते हैं तो साफ पता चलता है कि ये ऐसा मुल्क है जिसका ज्यादातर हिस्सा सहरा और खुश्क जमीन पर मुश्तमिल है। यहाँ बारिश का आना किसी खुशबख्ती से कम समझा जाता है। माहिरीन के मुताबिक पूरे साल में औसतन सिर्फ 700 से 800 मिलीमीटर बारिश होती है और कुछ इलाकों में तो ये इससे भी कम है। अब आप खुद सोचें, जब खेतों को माइलिम ही पानी मिले, जानवर प्यासे मरने लगे, शहरों में पीने के पानी की किल्लत हो, तो जिंदगी कितनी सख्त हो जाती है। गर्मी ऐसी है कि यहाँ दर्जा हरारत अक्सर 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। ऐसे में अगर पानी जमीन की सतह पर धान चंद ही लम्हों में बुखारात बनाकर गायब हो जाता है, यानी जितना पानी भी जखीरा हो वो ज्यादा देर महफूज नहीं रह सकता। यही वजह थी कि इब्राहिम ट्राओरे ने सोचा कि अगर पानी को जिंदा रखना है, आने वाली नस्लों के लिए महफूज करना है, तो इसको जमीन के अंदर महफूज करना होगा, जहाँ सूरज की गर्मी और खुश्क हवाओं का कोई असर न पहुंचे। माहिरीन भी इस बात पर मुत्तफक हैं कि अगर सिर्फ बारिश पर इन्हिसार किया गया तो ये मुल्क आने वाले सालों में मुकम्मल तौर पर खुश्क साली का शिकार हो जाएगा। यही खतरा भांपते हुए इब्राहिम ट्राओरे ने बड़ा मंसूबा बनाया कि पानी जाया होने से बचाया जाए और मुल्क के लिए एक मुस्तकिल निजाम बनाया जाए। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले माहिरीन की रिसर्च और वार्निंग्स पर ध्यान दिया। माहिरीन का कहना था कि अगर महदूद बारिश के जखीरे और जेरे जमीन पानी पर ही निसार किया गया तो ज्यादा देर तक मुल्क की जरूरत पूरी होना मुमकिन नहीं। अगर पानी ऐसी रफ्तार से इस्तेमाल होता रहा तो आइंदा बरसों में खेत सूख जाएंगे, शहरों में पीने के लिए पानी बाकी नहीं रहेगा, लाखों लोग नकल मकानी पर मजबूर हो जाएंगे। यही वो वक्त था जब ट्राओरे ने ऐलान किया कि वो बर्किना फासो के पानी के मसले को सिर्फ चंद साल के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए हल करना चाहते हैं। उनका दिद्दा ये था कि सिर्फ सतह पर महफूज करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसको जेरे जमीन दफन करके ऐसा निजाम बनाया जाए जो सख्त गर्मी, खुश्क साली और बुखारात से महफूज रहे। इसीलिए उन्होंने मुल्की और गैर मुल्की इंजीनियर्स के साथ मिलकर एक हिकमत अमली बनाई। ट्राओरे ने कौम को ये पैगाम दिया कि अगर हम आज कुर्बानी नहीं देंगे तो कल भाली आने वाली नस्लें प्यास से मर जाएंगी। इसीलिए उन्होंने अपने मंसूबों को सिर्फ वक्ती आसानी समझने के बजाय कौमी बका की जंग करार दिया और यही जंग बर्किना फासो के लिए नई उम्मीद का सूरज बनी। इब्राहिम ट्राओरे ने सबसे पहले डैम्स पर तवज्जो दी। बर्किना फासो में सदियों से बारिश का पानी रेत में जज्बा हो या इस सैलाब बनाकर जाया हो जाता, मगर इस सफीर ट्राओरे ने फैसला किया कि बारिश के हर एक कतरे को इकट्ठा किया जाए। मुल्क भर छोटे बड़े डैम्स बनाए गए ताकि बारिश और सैलाबी का पानी रोकी जाए और बाद में इस्तेमाल के काबिल हो जाए। ये डैम सिर्फ पानी जखीरा करने के लिए नहीं बल्कि ज़रूरी जरूरियात के लिए भी बनाए गए। किसान जो बारिश के इंतजार में अपनी फसलें तबाह कर लेते थे, अब उन्हें डैम से पानी मिलने लगा, खेत सरसब्ज हुए, फसलों में इजाफा हुआ और दही इलाके तरक्की करने लगे। हैरत की बात यह है कि इब्राहिम ट्राओरे ने सिर्फ छोटे डैम्स पर ही इन्हिसार नहीं किया बल्कि बड़े डैम्स भी बनाए जो मिलियन अफराद के लिए फायदेमंद थी। इन मंसूबों के तहत सिर्फ पानी जखीरा ही नहीं किया जा रहा था बल्कि जेरे जमीन पानी भी रिचार्ज हो रहा था ताकि आने वाले दिनों में बहरान कम किया जा सके। यूं ये डैम्स बुर्किना फासो के लिए जिंदगी की सांस साबित हुए। इब्राहिम ट्राओरे की नजर यही न रुकी, उन्होंने जेरे जमीन मौजूद इस खजाने की तरफ भी कदम रखा जिसे एक्वाफिर या हजारों साल पुराना फॉसिल वाटर कहा जाता है। ये पानी उस दौर का है जब ये इलाका हरा और सरसब्ज था। ये पानी कुदरत का होने की चीज है क्योंकि ये दोबारा पैदा नहीं होता। ये ऐसे ही है जैसे कोई आदमी अपनी कारोबारी जमा पूंजी खत्म करता रहे मगर नई आमदनी ना हो। अगर आज ये खत्म हो गई तो कल लेने को हाथ कुछ बाकी नहीं रहेगा। इब्राहिम ट्राओरे ने ये खूब समझ लिया। वो कभी भी जेरे जमीन पानी अवामी जरूरत के लिए अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं करने देते। उन्होंने ऐलान किया कि ये पानी कौमी अमानत है और इसका हर कतरा हमेशा सोच समझ के इस्तेमाल करना होगा। ये वाहिद जरिया नहीं बल्कि एक ऐसा जरिया है जिस पर मुल्की बका का दारोमदार है, क्योंकि ये पानी सिर्फ उम्मीद ही नहीं बल्कि खतरा भी है कि कहीं ये हमेशा के लिए खत्म न हो जाए। इब्राहिम ट्राओरे की सोच ने उन्हें एक और मंसूबे की तरफ माइल किया। बर्किना फासो के पास समंदर तो नहीं है मगर ये मुल्क ऐसे अफ्रीकी मुल्कों के साथ वाक़ई है जैसे गुनिया या आइवरी कोस्ट जिसके पास साहिली मौजूद है। इब्राहिम ट्राओरे ने फैसला किया कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर समुद्री पानी डिसैलिनेशन के जरिए साफ करना है। ये एक जदीद टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए खारे पानी को पीने के काबिल बनाया जाता है। ये आसान नहीं, बड़े बड़े प्लांट्स की जरूरत होती है जिनके जरिए पानी से नमकियात वगैरह अलहदा की जाती है। इब्राहिम ट्राओरे ने यह फैसला किया कि बहुत खर्चा है मगर कौम की बका के लिए ये जरूरी है। इस तरह ये मुल्क उन अफ्रीकी रियासतों में शामिल हो जाएगा जो पहली बार समंदर का पानी अंदरून मुल्क इस्तेमाल करेंगे। यही वजह है कि ये फैसला पूरी दुनिया में हैरानी का सबब बना कि एक गैर साहिली मुल्क भी समंदर से अपनी जरूरियात पूरी कर सकता है। अब आते हैं इब्राहिम ट्राओरे के इस सबसे अहम मंसूबे की तरफ जिसने दुनिया को हैरान कर दिया और वो है जेरे जमीन दरिया। ये पाइपों का नेटवर्क है जिसे इनविजिबल रिवर कहते हैं क्योंकि ये नजर नहीं आता बल्कि हजारों मील लंबे पाइप नेटवर्क की सूरत में पानी पूरी मुल्क को मुहैया कर रहा है। ये सब मंसूबे इस बात का सबूत है कि इब्राहिम ट्राओरे की सोच सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए है। उन्होंने कौम को पैगाम दिया कि पानी पर कंट्रोल ही मुल्क की हकीकी आजादी
दी है और पानी ही जिंदगी का बुनियादी जरिया है। नाज़रीन, इब्राहिम तराओरे के ये मंसूबे इस बात का ऐलान है कि बर्किना फासो सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली सदियों के लिए पानी बचाने की जंग लड़ रहा है। डैम्स, फॉसिल वाटर का महतात इस्तेमाल, समुद्री पानी की डिसैलिनेशन और जेरे जमीन दरिया, ये सब कुछ इस हकीकत की तरफ इशारा करता है कि अगर लीडरशिप मुखलिस हो तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। सवाल ये है कि क्या ये ख्वाब हकीकत बन पाएगा? क्या आने वाले बरसों में बर्किना फासो वाकई प्यास से निजात पालेगा या फिर ये सब सिर्फ एक ख्वाब ही रह जाएगा? एक बात तय है, तराओरे ने दुनिया को दिखा दिया है कि पानी ही असल ताकत है और जो इस पर काबू पा ले वो अपनी कौम की तकदीर बदल सकता है। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या ये मंसूबा कामयाब होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मजीद ऐसे ही दिलचस्प मौज़ूआत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।